Hello friends and welcome to English Buddy. I am Manish Mahanti. दोस्तों, हमने पिछले सेशंस में देखा कैन, कुड और मे का उपयोग इंग्लिश में कैसे करते हैं। आज के इस सेशन में हम जानना चाहेंगे कि हम माइट का इंग्लिश में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो माइट मे के पास्ट फॉर्म की तरह प्रयोग में आता है, पर उसके और भी अन्य उपयोग हैं। आइए इन्हें सीखते हैं। माइट को इंग्लिश में 4 तरह से यूज किया जाता है। पहला, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जताने के लिए। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई शर्त भी शामिल होती है। तीसरा, माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। और चौथा और आखिर प्रयोग है कि हम माइट का प्रयोग करके सजेशंस भी दे सकते हैं। सबसे पहले माइट का उपयोग प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना प्रकट करने में होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। शी इज अनवेल, शी माइट टेक लीव टुडे। वो अस्वस्थ है, संभवतः वह आज छुट्टी लेगी। He is not satisfied with the salary. He might quit his job. वो अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं है, संभवतः वह नौकरी छोड़ दे। राकेश might have taken the bus. I'm not sure how he came to work. राकेश ने संभवतः बस ली होगी, मुझे नहीं पता वो काम पे कैसे पहुंचा। I might resign from the post. I have a better option. मैं शायद नौकरी से त्यागपत्र दे दूं, मेरे पास एक बेहतर विकल्प है। तो ये थे 4 एग्जाम्पल्स जिसमें माइट की मदद से संभावना व्यक्त की गई। आप संभावना बताने के लिए माइट के स्थान पर मे या कुड का प्रयोग भी इन एग्जांपल्स में कर सकते हैं। Alright then, let's look at the second use of might. Might का दूसरा प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कोई शर्त शामिल होती है में मे के पास्ट फॉर्म की तरह होता है। Let me explain this with some examples. If I entered the competition, I might actually win. अगर मैं प्रतियोगिता में शामिल हुआ तो वास्तव में मैं जीत जाता। ध्यान दीजिए, आप वास्तव में प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे और तब आप ऐसा कह सकते हैं। If Virat had played till the end, India might not have lost the match. अगर विराट आखिरी तक खेलता तो संभवतः भारत ये मैच नहीं हारता। हकीकत यह है कि विराट जल्दी आउट हो गया था और भारत मैच हार गया था। Let's see another example. If Lord Krishna had not helped the Pandavas, they might not have defeated the Kauravas. यदि भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता नहीं की होती तो वो संभवतः कौरवों को पराजित नहीं कर पाते। हकीकत में पांडवों को कृष्ण ने सहायता की और वो कौरवों को परास्त करने में सफल हुए थे। तो आपने सीखा माइट का दूसरा प्रयोग। अब आगे देखते हैं माइट का तीसरा प्रयोग। माइट से हम अपने लिए अनुरोध या निवेदन भी कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स। Might I have something to drink? क्या मुझे पीने के लिए कुछ मिल सकता है? Might I call you this evening? क्या मैं आज शाम आपको फोन कर सकता हूँ? Similarly, might we use your terrace for the meeting? क्या हम बैठक के लिए आपकी छत का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये था माइट का तीसरा उपयोग। अंत में देखते हैं माइट का चौथा प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं।
Might is used to give suggestions also. Might की मदद से सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि You might try this dish. आप इस व्यंजन को आजमा सकते हैं. You might have seen his performance before passing your judgment. अपना फैसला सुनाने से पहले आप उसका प्रदर्शन देख सकते थे. You might wear the shirt before buying it. कमीज खरीदने से पहले आप इसे पहनकर देख सकते हैं. ध्यान रहे, इन एग्जाम्पल्स में might के स्थान पर could का प्रयोग भी किया जा सकता है. So friends, आज के सेशन में आपने जाना might के बारे में. Please like it and subscribe it. Thank you so much for watching.